अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर इंसान यही चाहता है कि मैं एक कामयाब शख्स बनना चाहता हूँ। तो कामयाब बनने के लिए उसके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, यानी कि ऐसा कुछ होता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता, जिससे वो कामयाब नहीं हो सकता। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ कि एक शख्स अपने 8 साल बच्चे को लेके कहीं सफ़र पे निकला। चलते चलते बीच रास्ते में उनको एक बड़ा सा खेत नज़र आया, और खेत की हालत ऐसी थी कि बस, यानी कि उस शख्स ने देखा कि यार ये इतना बड़ा खेत है, लेकिन इसमें ऐसे लगता है कि इसका जो मालिक है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। तो खेत के पास में एक घर बना हुआ था। तो इसने अपने बेटे को कहा कि चलो उस घर पे जाके पानी पी के आते हैं। तो जब वो घर पे गए और घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक शख्स मिला। शख्स ऐसा था, बिल्कुल उसके कपड़े गंदे थे, फटे हुए थे। तो उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और बच्चों की हालत और घर की हालत देख के ये समझ ही गया कि ये लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है, तो आप इसको, यानी कि इसमें कुछ लगा के अपनी लाइफ सही क्यों नहीं गुजारते, आप कैसे अपनी लाइफ गुजारते? तो उस शख्स ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, जिससे मैं कुछ दूध मार्केट में बेचता हूँ और कुछ हम अपने घर में इस्तेमाल करके इससे ही हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, इससे हमारा सफ़र गुजर हो जाता है। तो उस शख्स ने कहा कि आज रात हम यहीं पे रह सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल आप लोग रहो, आज रात यहीं पे ही हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ये लोग रात के टाइम सोने लगे तो आधी रात को उस शख्स ने, जो मुसाफिर थे, उस शख्स ने अपने बेटों को उठाया कि उठो उठो। उसका बेटा उठा और टाइम देखा कि आधी रात हो रही। तो उसने कहा कि बाबा अभी तो टाइम बहुत है, हमें तो वैसे ही सुबह निकलना है, तो अभी आप क्यों उठा रहे हो? तो उसके बाप ने कहा कि बेटा इसके पास जो भैंस है, चल के हम उस भैंस को चट्टान से गिरा के मार देते हैं। तो लड़का तो बड़ा परेशान हो गया कि इस शख्स ने हमारे साथ कोई गलत काम किया ही नहीं, कोई गलती भी नहीं किया, हालांकि इसने हमें रहने के लिए अपना घर दिया, तो हम इसके साथ गलत क्यों कर रहे हैं? बहरहाल वो छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, अपने बाप के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, फिर इसलिए अपने बाप के साथ उठ के वो चलने लगा। तो जब गए उन लोग दोनों ने चट्टान से उसकी भैंस को गिरा के मार दी, और वही रात, यानी कि भैंस को मार के फरार हो गए वहाँ से। फरार हो गए। अब उस लड़के को तो बड़ा पछतावा था कि हमने किया तो बहुत गलत। बहरहाल जब लड़का जवान हो गया, माशाल्लाह कामयाब भी हो गया, तो एक दिन वो अपनी गाड़ी में सफ़र पे निकला उसी शख्स को देखने जिसका हम लोगों ने भैंस मार दी थी। तो चलते चलते क्या देख रहा है कि जो खेत उन लोगों ने देखा था ना पहले, जो बिल्कुल बेहाल था, उस खेत में यानी कि फल लगे हुए, वो फलों का बाग बन गया है। तो उसने सोचा शायद हमने उस शख्स की जो भैंस है उसको मार दी, इसके बाद वो कहीं और गया होगा। तो बाग के बीचों बीच एक महल बना हुआ था। तो उसने सोचा कि जाके मैं महल से पता करूं, क्या पता मुझे उस शख्स का पता मिल जाए कि वो कहाँ चला गया। तो वो जब महल में जाता है, वहाँ बुलाता है किसी को, तो क्या देखता है कि उस महल से वही शख्स निकलता है जिसको उन लोगों ने पहले देखा था। तो वो लड़का उसको देख के बड़ा परेशान हो गया। तो लड़के ने कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते। तो उसने कहा कि आपको कैसे नहीं जानूँगा, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, आपको जानता हूँ मैं। उस रात तो आप लोगों ने बगैर बताए निकल गए, आप लोगों ने बताया भी नहीं, और रातों रात आप लोग निकल गए। तो उस रात क्या हुआ कि मेरे पास जो भैंस थी वो भी चट्टान से गिरकर मर गई। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे उस टाइम तो अफसोस हुआ कि मेरी भैंस मर गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। जब मेरी भैंस मर गई तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, अपना कैसा घर चलाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो एक भैंस ही था। तो मैंने सोचा कि मेरे जो खेत में दरख्त लगे हुए उसको काट के उसकी लकड़ी जो बनते वो मैं मार्केट में बेच दूँ। तो मैंने वो काट के मार्केट में बेचनी शुरू की, और उससे कुछ बीज ली, जिससे मैंने अपनी फसल उगाई, यानी कि खेत में फसल लगा के फसल उगाया। तो एक शख्स ने मुझे कहा कि आप यहाँ फसल लगाने के बजाय यहाँ पे एक बाग लगाओ। तो मैंने उस पैसों से जो बचते थे उसमें यहाँ पे फलों का बाग लगाया, और आज माशाल्लाह मैं इस पूरे एरिया में पहले नंबर पे हूँ।
पैसा माशाल्लाह हर चीज़ मेरे पास है माशाल्लाह, बड़ा घर मैंने बनाया और मेरे बच्चे भी सुकून से रह रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भैंस तो नहीं है, कहीं ऐसा यानी कि इसके लाइफ में ये था कि भैंस से दूध मिलता था इसको, तो ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारता। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भैंस तो नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो दोस्तों आप लोग सोचो कि जिसके ज़िंदगी में एक भैंस था जो अपनी ज़िंदगी भैंस के ज़रिए गुजारता था, लेकिन उसका भैंस मर गई, तो उसने क्या सोचा कि मैं आगे बढ़ूँ। उस शख्स ने भी बोला कि अगर ये भैंस अभी भी होती ना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मुझे पता ये नहीं चलता कि मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, यानी कि मैं इतना आगे बढ़ सकता हूँ अगर भैंस होती तो। लेकिन भैंस मर गई, तब जाके मैं आगे बढ़ने की कोशिश की, तब जाके मैं कामयाब शख्स हो गया। आज माशाल्लाह इतना पैसा है, यानी कि नाम है मेरा, तो ये सिर्फ इसकी वजह से है कि जब ये भैंस मर गई उसके बाद ही मैं कामयाब हो गया। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा भैंस तो नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोकता है। तो आप भी यही अपना सोच रखो, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा भैंस है तो उस भैंस को भी चट्टान से गिराकर मार दो और आप भी आगे बढ़ो। क्योंकि बात लोग यही होते हैं जिसको अपने बाप के ऊपर, यानी कि किसी का ऐसा बाप होता है जो उसके लाइफ में उसको एनी टाइम पैसे देता है, एनी टाइम उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो यही सोचता है कि मेरा अब्बू मुझे हर चीज़ देता है तो मैं क्यों करूँ काम, क्यों आगे बढ़ूँ, मेरा तो अब्बू है मुझे हर चीज़ देगा। तो यार यही सोचो कि अगर अल्लाह ना करे आपके वालिद साहब को कुछ हो गया तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो अभी से ही कोशिश करो, अभी से ही स्ट्रगल करो, अभी से ही तिजारत करो, अभी से मेहनत करो, तब जाके कल को अल्लाह ना करे कुछ ऐसी मोड़ पे आपको इन चीज़ों का शिकार बनना पड़ा तो आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, आपको कोई यानी कि तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही ऑलरेडी रेडी होंगे इस चीज़ों में। आपने पहले से भी काम की होगी, आपने पहले से भी तिजारत की होगी, आपने पहले से भी स्ट्रगल की होगी, तो आपको ये मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो आज भी उनको अगर कहो कि यार आप काम करो तो वो बोलते कि नहीं हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर चीज़ अब्बू दे रहा है, हमें हर चीज़ अब्बी दे रहा है, तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोग कोशिश करो कि अगर आप स्टडी भी करते हो तो स्टडी के भी साथ साथ पार्ट टाइम पे कोई जॉब करो या कुछ सीखो या कुछ करो, यानी कि कुछ ना कुछ करो, ऐसे नहीं बैठो सिर्फ स्टडी को नहीं चलाओ, क्योंकि स्टडी का आप चलाते हो वो अच्छी बात है, लेकिन स्टडी के साथ साथ कुछ और काम भी करते रहो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।